गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम स्क्वायर्स पर वर्क कर रहे थे, स्क्वायरिंग सीख रहे थे और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज हमारा लास्ट डे इन टॉपिक्स का। मैं एक सीरीज और पढ़ाऊंगा आपको, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ सीरीज लाइक 108, 208, 308, 408 एंड सो ऑन। ये एक और सीरीज है जो हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन पर मूव हो जाएंगे। हम जो प्रॉपर बैंकिंग का कोर्स है वो फॉलो करेंगे। ये हमारे लिए पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम अपनी कैलकुलेशंस थोड़ा सा, हमारा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में या थोड़े गैप के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एकदम से स्टडी पर गुड टू गो या हैंड्स ऑन होना इजी नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि हम ये प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं, जिससे हमारा हाथ चलने लगे। जैसे इन द सेंस हम बोलते हैं हाथ चलना, इन द सेंस राइट, कि हम थोड़ा सा स्पीड हो जाए, हमारी वर्किंग करने लगे, हमारे चीजें अंडरस्टैंडिंग में आने लगे, राइट। और पर्टिकुलर लॉजिक्स के बारे में मैं एक बताना चाहूंगा आपको। जहां तक हमारे लॉजिक्स एप्लीकेबल होते हैं वहां तक हम उनको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्शंस हम एक्सक्लूड कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने पहले आपको ट्रिक्स बताई हैं वो सब पर ही एप्लीकेबल हो, नहीं। वो एक पर्टिकुलर एरिया, उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, उस रेंज तक ही वो फॉलो होती है। और ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो हर केस में एप्लीकेबल हो। नो, मैं इस चीज को आपको करने के लिए नहीं बोलता हूं, और ना मैं आपको कहूंगा कि आप उसको एक्सेप्ट करें, राइट। ये जनरली हमारी ऑब्जर्वेशन से फाइंड की हुई स्ट्रेटजी होती है जो हम यूज करके कुछ एक केसेस में हमको उसमें टाइम रिड्यूस हो जाता है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमारा टाइम बच जाए इसलिए, राइट। जहां हमें मल्टीप्लीकेशन या किसी चीज की जरूरत है तो डेफिनेटली हमें वहां पे करना रहेगा, राइट। तो अप्रोच ये नहीं कि ट्रिक बता दी तो वो ट्रिक चलेगी, नो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो मैं आता हूं इस पे टॉपिक पे, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ सीरीज लाइक 108, 208, 308, 408 एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे इनको? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन। हम जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फोकसली किसी डिजिट को हम देखेंगे, विल गेट टू नो सम पैटर्न्स, राइट। तो दूसरी चीज है पैटर्न्स, सम पैटर्न्स। तो ये अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ऑब्जर्वेशन से पैटर्न्स बनाए हैं और इनको इजी बनाया गया सॉल्व करने के लिए, राइट। सो ऑब्जर्वेशन फोकस्ड होना चाहिए इन सब चीजों को करने के लिए, राइट। देखें, अब टॉपिक पर आते हैं। 108 का मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। ये सीरीज जो है मेरी 108, 208, 308, इसमें सबसे पहली ऑब्जर्वेशन में मुझे ये दिख रहा है कि मेरा कॉमन पार्ट क्या है, 8 कॉमन है। दूसरा, मेरी सीरीज 100, 200, 300 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मूव हो रही है, राइट। पहले मेरा यहाँ पे ऑर्डर था 1, फिर यहाँ पे मेरा ऑर्डर आया 2, यहाँ पे मेरा ऑर्डर आया 3। ऑर्डर इन द सेंस कि 100 में ऑर्डर 1 मानूंगा, 200 में 2, 300 में 3। मेरी काउंटिंग जो है वो बढ़ रही है। यहाँ तक क्लियर है। एक मेरा 8 जो है वो कॉमनली यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए लास्ट डिजिट मेरा सबका क्या है, 8। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 की सीरीज है, या फिर 108, 208, 308 इस टाइप की सीरीज है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इसका, एड लास्ट डिजिट टू द गिवन नंबर, टू गिवन नंबर। 108 मेरे पास गिवन है, इसमें मैंने 8 ऐड कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, समेशन करा तो मेरे पास कितना आ गया, 116। स्टेप 2 है मेरा काउंट सीरीज ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 8। काउंट या चेक, काउंट नहीं बोलूंगा मैं इसको, विल से इट चेक। हंड्रेड एंड 8 की सीरीज है यानी 100 एप्लीकेबल है। 208 की सीरीज है यानी 200 एप्लीकेबल है। 308 की सीरीज के लिए 300 एप्लीकेबल है, राइट। मतलब मेरी रेंज 200, 300 जा रही है। तो मेरा इनिशियल जो नंबर है वो क्या है, 1। यहाँ पे इनिशियल नंबर क्या है, 2। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग 3, राइट। तो यहां पर मैं
सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। समझ में आ रहा है? +8 उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1, ये मैंने अलग लिख दिया। तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, 116। थर्ड स्टेप है मेरा स्क्वायर द वैल्यू 8 और फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8। कितना आएगा 8 स्क्वायर, 64। फोर्थ स्टेप मेरा क्या है, राइट ऑल टुगेदर, जैसे हमने प्रीवियसली करा था, राइट ऑल टुगेदर। 11664, तो 108 का मेरा स्क्वायर क्या आ गया, 1164। यहां तक क्लियर है सभी को? मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 108, 208, 308, इनकी सीरीज में हमें क्या करना है, चेक करना है। 888 लास्ट डिजिट आ रहा है, इट्स गुड। 100, 200, 300 की सीरीज फॉर्म हो रही है। अब जैसे मैं जब 108 का स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 चेक करूंगा, ठीक है कि 100 की सीरीज, राइट। फर्स्ट स्टेप है मेरा 8 ऐड कर देना है, 116 समेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट सॉरी समेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर, 1 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी सीरीज जो है वो 100 के नियरर वाली सीरीज है, 100 की सीरीज, राइट। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आया मेरा, प्रोडक्ट आया 116। इसको मैं यूटिलाइज करूंगा। उसके बाद हर जगह जो कॉमन मेरा यूज में आएगा, मैं 8 की सीरीज क्यों बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था, राइट। 8 स्क्वायर कितना होता है मेरा, 64। एक साथ मैं इसको लिख दूंगा साइमल्टेनियस। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। हाँ चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं चेक कर सकते हैं, कर लो चेक। 108, 108, 8 8 जा 64, 8 1 क्रॉस लगेगा, 3 जीरोस आ जाएंगे, देन हमारा 108 एक साथ आ जाएगा। जैसे मैं इसका समेशन करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा 116। सेम है? हाँ चेक कर सकते हो, क्रॉस वैलिडेट कर सकते हो, लेकिन ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली सॉल्व करें। अभी तो ये लेंथी चल रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ में। अब सेकंड स्टेप से जब मैं इनके नंबर्स निकालूंगा तो आपको डायरेक्टली निकालना बताऊंगा हमें करना कैसे। ये उनके लिए है जिनको डिटेल स्टेप समझ में नहीं आते हैं, डायरेक्ट समझ में नहीं आता, डिटेल ही समझ में आता है, जैसा आपको अंडरस्टैंड, राइट। सो अब मैं मूव कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन था मेरा 208, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा, 208 में मैंने फर्स्ट स्टेप है मेरा 8 ऐड कर दिया, कितना आया, सीरीज मेरी 2 की है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 432 मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। 8 का स्क्वायर मेरा 64 होता है, मैंने एक साथ लिख दिया 43264, ये मेरा स्क्वायर का आंसर है। ऐसे करना है हमें जल्दी से, प्रैक्टिस ऐसी है, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, करते करते एक जैसे सम्स। एक और देख लेते हैं, थ्री 308, इसका स्क्वायर फाइंड करना। तो 308 में मैंने अगेन क्या प्रोसीजर फॉलो करा, सबसे पहले मैं 8 ऐड करूंगा, सीरीज मेरी 3 की है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 के नियरर है ना, 948 मेरा रिजल्टेंट आ गया। कैसे भी कर सकता हूँ, 16 3 48 होता है, 3 3 9 होता है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। स्पीड तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट। 8 स्क्वायर में हर बार लिखूंगा नहीं, ये सिर्फ मैं आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ 60, मुझे सीधा यहाँ पे ही लिख देना है, फिर बाद में 64, लेकिन ये एक साथ आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए हमें अलग अलग लिख रहे हैं। हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया, 94864। तो मेरा 308 का स्क्वायर जो आया वो क्या आया, 94864। बिगर वैल्यू ले लो, कोई बात नहीं, 608 ले लो,
इसका स्क्वायर, अगेन सेम प्रोसीजर, 8 प्लस किया 616 आया। गेम चेंजर यही है जो मेरे को याद रखना है, ये नहीं मिस करना है मुझे, राइट। गेम चेंजर इन द सेंस कि यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो सीरीज का ऑर्डर जो होगा मल्टीप्लाई होगा। 600 के नियरर है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। 36 16 6 96 होता है, मैंने सीधा लिख दिया। अब मैं तो सीधा लिख दूंगा इसको आंसर कैसे, 6 8 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया 369664। अलग से लिख लो 8 स्क्वायर 64 होता है, वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया। चेक कर लो, कोई बात नहीं, राइट। हाँ, हम कंफर्म होने चाहिए कि हमारा जो रिजल्टेंट आया वो सही आया नहीं आया। 864 48 तीन जीरोस आएंगे, मल्टीप्लाई होगा 48 आएगा 36 आएगा 4 6 6 9 6 3 आ रहा है 369664 सेम है, क्लियर है। तो ये ऐसी सीरीज है जिसमें हम एक बार 8 ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे और बस 64 ऐड करके लिख देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिक्स हमारा हम यहीं एंड करेंगे अभी, बीच बीच में आई विल ट्राई टू गिव यू सम मोर बेसिक्स, ठीक है, हम और स्टडी कर लेंगे, लेकिन नाउ वी विल मूव ऑन टू प्रॉपर बैंकिंग कोर्स, ठीक है। नहीं, ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं बैंकिंग में, ये सिर्फ हमारी प्रैक्टिस और स्पीड इंक्रीज करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। नोट कर लो आप, चाहो।